है हमारी चाप लोच विधि, जैसे कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। जब मांग वक्र की दो बिंदुओं के मध्य चाप के माध्यम से जो लोच ज्ञात की जाती है उसे कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। आवश्यकता क्यों हुई? जब मूल्यों में परिवर्तन सूक्ष्म ना होकर बड़े हो। बिंदु विधि किस मेथड पर आधारित थी? जब कोई परिवर्तन सूक्ष्म हो, बहुत छोटे परिवर्तन हो, उस मेथड पर आधारित थी बिंदु विधि। लेकिन हमारी चाप विधि में परिवर्तन सूक्ष्म नहीं होकर क्या होते हैं? बड़े परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो चाप विधि बड़े परिवर्तन के लिए, ये भी थ्योरी वाली चीजें भी आ सकती हैं कि बिंदु विधि में बड़े परिवर्तनों को देखा जाता है, छोटे तो बहुत सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा जाता है। इसी तरह जो हमारा आर्क है, चाप विधि है, इस चाप विधि में बड़े परिवर्तनों को आकलन किया जाता है। इसका ये फॉर्मूला है, जैसे हमने बिंदु विधि का देखा था, बिंदु विधि का ये फॉर्मूला था, बिंदु से नीचे का भाग अपॉन बिंदु से ऊपर का भाग। सेम इसी तरह इसमें जो फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। 2 1 क्या है? 2 मतलब 1 मतलब जो क्वांटिटी पहले थी और क्वांटिटी जो बाद में थी, इसलिए 2 1 को डिवाइड किया गया, अभी बताएंगे हम। P मतलब प्राइजेस, जो पहले कीमत थी और बाद में जो कीमत हुई, उन दोनों को माइनस किया गया। सेम इसी तरह जो पहले क्वांटिटी थी और पहले जो प्राइजेस थे, उन दोनों को ऐड किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगर किसी वस्तु की मात्रा निकालनी है तो उसके बेसिस पे हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, और या फिर ये वाला फॉर्मूला। अभी हम देखेंगे क्या है ये। ठीक है, ये आपको नाम फॉर्मूला याद रखना है। अब देखते हैं कैसे। डेल्टा Q Q2 प्लस Q1, डेल्टा P P2 प्लस P1। अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डेल्टा Q और डेल्टा P दोनों को मेजर रख किया गया है ना। Q में परिवर्तन देखा गया है कि क्वांटिटी में परिवर्तन कैसे निकाला जाएगा, यानी कि मात्रा में परिवर्तन। तो मात्रा में परिवर्तन के लिए डेल्टा Q आपको ऊपर रखना होगा, यानी कि जिस मात्रा में परिवर्तन हुआ है उसको ऊपर रखना है, और साथ में जो पहले मात्रा थी और बाद में जो मात्रा थी उसको नीचे करके ऐड कर देना है। सेम इसी तरह P में भी P2 P1 करना है। अभी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब ये सॉल्व हो जाएंगे। या तो ये फॉर्मूला लगाए या फिर ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं। Q मात्रा में परिवर्तन को DP मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये वैल्यू दे दी गई, प्रश्न आ गया ये वैल्यू के साथ, आपको ये वैल्यू लिखिए कि P1 है 20, P2 है 15, यानी कि जो पहले प्राइस था वो 20 था, अब वो प्राइस कितना हो गया? 15। क्वांटिटी 20 जब कीमत थी तो 120 थी मात्रा, यानी कि 20 रुपए अगर किसी वस्तु की कीमत थी तो वस्तु खरीदी कितनी जा रही थी? 120। P2 वस्तु की कीमत हुई 15, 5 रुपए गिर गए, तो क्वांटिटी में क्या हुआ? बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो 200 हो गई। ये आपको दिया गया है। अब आपको इसको फॉर्मूले में सेट करना है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला। ठीक है, इस फॉर्मूले में सेट की करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? डेल्टा Q और डेल्टा P। डेल्टा Q का मतलब मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ, और डेल्टा P में मतलब कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, दोनों में क्या चेंज हुआ। तो प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद हमने देखा Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1, P2 माइनस P1, P2 प्लस P1। बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा इजीली। दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। क्वांटिटी 2 वाली पहले आएगी, 1 वाली बाद में, यानी 1 वाली वो क्वांटिटी है जो कि चेंज हुई है। जैसे Q क्या थी? पहले ये थी, Q2 बदल गई, तो 2 वाली कौन सी है? जो बदल गई है। तो जो बदल गई है उसमें से पहली वाली घटा देंगे, जो बदल गई है उसमें पहली वाली जोड़ देंगे। इसी तरह जो कीमत पहले बदल गई थी, यानी P2 मतलब जो पहले बदली हुई कीमत है उसको पहले लिखेंगे, माइनस पहली वाली कीमत पहले लिखेंगे। इसी तरह इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कैलकुलेशन करके निकल जाएगी। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। तो चाप विधि का जब भी आए आपको ये वाला मेथड रखिएगा, ये बहुत सिंपल मेथड है, इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे क्या? डेल्टा Q और डेल्टा P। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि डेल्टा Q और डेल्टा P। अब देखिए, मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। पूर्णतः लोचदार मांग, जिसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अत्यधिक लोचदार हाईली इलास्टिक डिमांड, और इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, पूर्णतः लोचदार, अत्यधिक लोचदार और इकाई के बराबर, 3 स्थितियां हैं ये। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने या उसी कीमत स्तर पर मांग मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए तो क्या होती है? हमारी पूर्णतः लोचदार मांग होती है। जब कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए या उसी कीमत स्तर पर मांग में
मांग की मात्रा बढ़ जाए, तो अगर दोनों कंडीशन होती है तो पूर्णतः लोचदार मांग है। और अगर अत्यधिक लोचदार की बात करें, जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा ज़्यादा परिवर्तन हो, यानी प्राइजेस में परिवर्तन नहीं हुए इतने, लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, अत्यधिक लोचदार मांग। क्यों? क्योंकि हमने प्राइजेस में चेंज नहीं किए, फिर भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या हुआ? अत्यधिक लोचदार है। इकाई के बराबर कब? जितने कीमत में कमी हो उतनी ही मांग मात्रा में वृद्धि हो, यानी कि 10% कमी और 10% वृद्धि। जब प्राइजेस में भी कमी उतनी हो, डिमांड में भी उतनी वो हो जाए कमी, तो ऐसे में इकाई के बराबर लोच कही जाती है। तो 3 स्थितियां ये हमने देखी। देखिए इसमें अनंत, 1 से ज़्यादा और 1 से कम, ये स्थिति है हमारी। इसमें आपको नहीं जाना डिटेल में, है ना, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, स्किप करने की चीज़ें हैं। सिर्फ आपको मेथड्स पूछे जाएंगे, अनुपातिक वाला मेथड, बिंदु वाला, चाप विधि वाला, ठीक है। इन मेथड्स में जो फॉर्मूला है ये वाला पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, आप इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब देखिए पूर्णतः लोचदार, अत्यधिक लोचदार, इकाई के बराबर, अत्यधिक बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, ये 5 प्रकार की हमारी श्रेणियाँ हैं जो कि क्या करती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लॉन्च करती है। और पूर्णतः लोचदार हमने देखा था, जब अनंत होता है मान तो पूर्णतः लोचदार होती है व्यवस्था। जब अत्यधिक लोचदार कब होता है? जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, इकाई से ज़्यादा होगी तो अत्यधिक लोचदार। जैसे हमने देखा था 10 में 5 का डिवाइड किया था बिंदु विधि में, तो वहाँ 1 से ज़्यादा मान आया था, तो 1 से ज़्यादा मान होता है तो अत्यधिक लोचदार होती है। इकाई के बराबर, यानी कि प्राइजेस में भी 10% कमी हुई, डिमांड में भी 10% कमी हुई, तो इससे क्या होता है? एक तरह से इकाई के बराबर, यहाँ ना, यानी कि वैल्यू क्या होती है? 1। अत्यधिक बेलोचदार। अब प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न ऐसे आएंगे कि पूर्णतः बेलोचदार मांग में ई का मान क्या होता है, इलास्टिसिटी का मान क्या होता है। तो पूर्णतः बेलोचदार आपको पता होना चाहिए, जिसमें मान अनंत होता है, वैल्यू अनंत होती है। अत्यधिक लोचदार में वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इकाई के बराबर में वैल्यू 1 के बराबर होती है, और अत्यधिक बेलोचदार में <<1 होती है। पूर्णतः बेलोचदार में बराबर 0 होती है। ठीक है। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।